गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं वरुण आप सबका सफलता क्लास पे स्वागत करता हूं। आरआरबी ग्रुप डी के आपके इस बैच में इकोनॉमिक्स का आज लास्ट चैप्टर, लास्ट क्लास आपकी। कल एक हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे जो सिर्फ क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे। जितना आपको मैंने पढ़ाया उसका एक रिवीजन, क्विक रिकैप करेंगे हम कल। और आज आपका एक लास्ट टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम्स, आज हम इसको लेके आए हैं। और इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है कि किसी भी स्कीम्स, किसी भी योजना के बारे में आपको इसमें पूछा जाता है। तो फटाफट जुड़ जाएं। तो देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स को कि वैसे तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार अलग अलग स्तर पे बहुत सारी योजनाएं चलाती है, लेकिन आपके आरआरबी ग्रुप डी के इस एग्जाम में आपको केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ही पूछा जा सकता है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। राज्य सरकारों के बारे में आपको नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकारों वाली योजनाएं आपको वहां पूछी जाती है जो राज्य स्तर के एग्जाम होते हैं आपको, तो पर्टिकुलर उस राज्य से जो रिलेटेड होते हैं, स्टेट से, तो आपको पूछे जाते हैं। देखते हैं आपको गवर्नमेंट स्कीम्स। तो एक स्कीम आई थी भाई, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये स्कीम का नाम था, स्कीम का प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। और ये मार्च 2019 की योजना है। कब आई है ये? मार्च 2019 में। तो इसमें है क्या, असंगठित क्षेत्र के लोगों को जिनकी मासिक आय 15,000 से कम है। असंगठित क्षेत्र आपको पता ही है, और ऑर्गेनाइज सेक्टर, 2 सेक्टर, संगठित और असंगठित। संगठित सेक्टर जिन्हें आपको, ऑर्गेनाइज सेक्टर जिन्हें आपको सामाजिक सुरक्षा आपको मिलती है, पीएफ मिलता है, ठीक है, रजिस्टर्ड होते हैं वो। तो ये संगठित जो कि बहुत कम, और संगठित क्षेत्र का दायरा बहुत बड़ा। तो जिनकी 15,000 से कम की आयु है और असंगठित क्षेत्र में है, ठीक है। अभी आप देखते होंगे श्रम कार्ड वगैरह बन रहे हैं, अब धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं। तो उन्हें 60 वर्ष के पश्चात 3,000 रुपए की मासिक पेंशन दिए जाने का प्रावधान किया गया है इसमें। उन्हें 60 साल के बाद 3,000 का मासिक पेंशन दिया जाए, क्योंकि जो संगठित क्षेत्र वाले हैं उनको तो भाई ऑलरेडी पेंशन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि उनका पीएफ कटता है, उनको उनकी पेंशन की, उनकी आपको जिम्मेवारी नियोक्ता की और अपनी अपने तरफ से भी कटता है। बाकी आपको जो गवर्नमेंट जॉब में उनको अलग से मिलता है। लेकिन जो असंगठित रेहड़ी वाले, पटरी वाले, मजदूर, आपको जो भी आप लोग हैं, किसान भी असंगठित क्षेत्र में ही आते हैं सब, तो ये सब के सब आप इसके हकदार बनेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये क्या है? जून 2020 में ये लॉन्च किया गया आपको। और कोविड-19 महामारी में देश में हुए लॉकडाउन के पश्चात सड़क के किनारे रेहड़ी, पटरी, स्ट्रीट वेंडर्स को पुनः अपनी आजीविका शुरू करने हेतु सूक्ष्म ऋण प्रदान करना इसका लक्ष्य था। आपने कोविड में देखा ही कितने लोग बेरोजगार हो गए भाई, सबके कारोबार बंद हो गए। खास तौर पे वो लोग जो रेहड़ी वाले थे, पटरी वाले थे, आपको उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि उनका तो डेली बेसिस पे उनका घर चल रहा था, तो उनके नुकसान काफी हो गए। तो उनको फिर से अपनी आजीविका कमाने के लिए, पटरी पर लाने के लिए आपको उनको एक सूक्ष्म ऋण देने की योजना बनाई गई, ठीक है। तो ये आपको जून 2020 में लॉन्च की गई थी इस योजना को, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये क्या था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसका भी संबंध आपको कोविड से ही है रिलेटेड। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान गरीबों के कल्याण के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें नगद हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा दोनों शामिल है। फ्री का राशन, अभी भी आपने सुना होगा कि फिर से 6 महीने बढ़ गया, कि फ्री राशन अभी भी 6 महीने और मिलेगा। उस समय में आपको पैसे भी ट्रांसफर किए गए थे अकाउंट्स में, अलग अलग आपको निधियों के माध्यम से। तो ये कोविड-19 के महामारी के दौरान आपको इससे उबरने के लिए आपको ये लाया गया था योजना। आगे देखें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बड़ा ही पॉपुलर योजना है और इसके बहुत ज्यादा लाभार्थी हैं आपको देश में। 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले, जो आपको वैसे तो 1 हेक्टेयर से कम वाले ज्यादा हैं, सीमांत है 1 ही हेक्टेयर से नीचे बहुत ज्यादा है, ये 2 की बात हो रही है। तो बहुत बड़ा आपको एक आंकड़ा किसान का 70% प्लस का, 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 की राशि देने का प्रावधान किया गया है।
दो हजार की राशि प्रत्येक 4 महीने पे दी जाती है आपको, किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको दी जाती है। आगे चलते हैं। आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आपको आयुष्मान भारत योजना ये कब लॉन्च हुआ? अप्रैल 2018 में, और ये दिसंबर 2018 में आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया गया था, तो याद रखेंगे। और आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया अप्रैल 2018 में। 10 करोड़ परिवारों को हर साल 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। अगर उनका पर्सनल कोई बीमा नहीं है और यहाँ से वो स्वास्थ्य बीमा के लाभार्थी हैं आपको आयुष्मान भारत योजना के, तो उनका इलाज आपको फ्री में किया जाता है। तो ये है आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना। आपको मूलतः करना क्या है? आपको मूलतः क्या करना है कि जो भी योजना है उन योजनाओं का डेट्स याद रखना है कि किस डेट को ये शुरू हुई, ठीक है, या आपको मंथ है तो मंथ ईयर याद रखना है, और वो किससे रिलेटेड योजना है, किसके लिए योजना है, ये आपको बस याद रखना है। इसी से क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे। अगला है उड़ान योजना, 2017 में लॉन्च हुई थी ये उड़ान योजना। ये योजना क्या कह रही है? क्षेत्रीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हवाई यात्रा नागरिकों तक सुलभ व सस्ती कराने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए ये योजना लाई गई। यानी कि 500 किलोमीटर तक की दूरी हेतु ये 2500 रुपए लेता है। आपको कितना लेता है? 2500 रुपया। अगर 500 किलोमीटर तक की दूरी तय करना है तो 2500 रुपया आपको लिया जाता है इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2017, ये 2017 में लॉन्च हुई थी। इस योजना के तहत क्या था? आपको महिलाओं को सुरक्षित प्रसव एवं प्रसव के पश्चात मातृत्व लाभ प्रदान करने की योजना 2017 में आई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी काफी पॉपुलर योजना आपको, और 2016 में ये भी लागू हुई थी। आपको फसलों के नुकसान की स्थिति में बीमा कवरेज प्रीमियम की दरें बीमित राशि की तथा 5% आपको दी जाती है, और इसमें बागवानी व वाणिज्यिक है, सिर्फ 5% राशि आपको देना पड़ता है बीमा के रूप में, और आपको पूरी राशि मिलेगी अगर आपका नुकसान हो। ठीक है, दोनों में, दोनों के लिए ये बागवानी के लिए और वाणिज्यिकी के लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से, ये भी आपको काफी पॉपुलर योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले, बिलो द पॉवर्टी लाइन, इसके नीचे रहने वाले लोगों के लिए, परिवारों महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने की योजना है। योजना सबको पता है, आप सब जानते हो कौन सी योजना क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है किस साल शुरू हुई थी योजना, तो ये आपको जानना जरूरी है किस साल ये शुरू हुई थी। तो 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी। आगे चलते हैं। स्टार्टअप इंडिया 16 अप्रैल 2016 को, ये कब स्टार्ट होता है? 16 अप्रैल 2016 को। ये क्या था? देश में नवोन्मेषण को बढ़ाने, आपको देश में कह सकते हो नए नए लोगों को, उद्यमियों को बढ़ाने के लिए, नए नए आविष्कारों को बढ़ाने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना जिसमें आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके तथा बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो सके, इसके लिए आपको लोन प्रदान किया जाता है उद्यमियों को, आपको, जिससे कि वो अपनी नई जो रोजगार है वो स्टार्ट कर सके, नया काम स्टार्ट कर सके, स्टार्टअप कर सके वो। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये 15 जुलाई 2015 को लॉन्च होता है। कब? 15 जुलाई 2015 को। ये रोजगार हेतु कौशल विकास योजना है। इसमें आपको ट्रेन किया जाता है, वोकेशनल ट्रेनिंग टाइप की दी जाती है, कंप्यूटर से लेके अलग अलग फील्ड की जानकारी, जो प्रोफेशनल वोकेशनली प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, जिससे उन्हें आगे जाके रोजगार मिल सके। इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट स्कीम था ये। और एक और सबसे लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, ये जून 2015 में लॉन्च की गई। कब की गई? जून 2015 में। प्रत्येक नागरिक को वर्ष 2022 तक पक्का आवास मुहैया कराने के लिए यह योजना चलाई जा रही है, जिसमें कुछ राशि आपको सरकार प्रदान करती है घर बनाने के लिए। शहरी क्षेत्रों में लगभग 2,60,000 के आसपास, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1,20,000 के आसपास आपको प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है आपका
सुकन्या समृद्धि खाता योजना, सुकन्या समृद्धि स्कीम आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के का एक हिस्सा था। 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था ये योजना, और इसमें आपको यह लड़कियों के कल्याण को सुनिश्चित करने हेतु चलाई गई योजना है कि लड़कियों का कल्याण हो सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई है। ये आपको लिंगानुपात को सही करने के लिए, कल ही सेंसस में आपने देखा कि राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात क्या है और राज्य स्तर पे कौन कौन से राज्य लिंगानुपात के मामले में काफी पिछड़ रहे हैं, तो उसको सही करने के लिए आपको विषम लैंगिक अनुपात की समस्या को दूर करने के लिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना को लॉन्च किया गया। कब ये योजना आई? 22 जनवरी 2015 को, और 22 जनवरी 2015 को ही ये सुकन्या समृद्धि खाता योजना भी लॉन्च हुई थी। ये भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही एक आपको कह सकते हो कि जो पार्ट था ये। अगला आता है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना क्या था? आपको छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय के लिए कम लागत पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। किसी को अगर छोटा व्यवसाय खोलना है तो उसके लिए छोटे ऋण उपलब्ध कराता है आपको मुद्रा योजना। वहीं आपने स्टार्टअप इंडिया में देखा कि स्टार्टअप इंडिया में कैसे आपको जो योजना है वो बड़े स्तर पे आपको, अगर आपको कुछ करना है तो बड़े स्तर पे लोन प्रोवाइड किए जाते हैं वहां पे। आगे है आपका हृदय योजना। ये 21 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया, और मुद्रा योजना कब लॉन्च किया गया था? 8 अप्रैल 2015 को। तो सभी योजनाएं के आपको डेट्स आपको पता होनी चाहिए, और सभी योजनाओं का क्या उसका मोटो था वो हम जानेंगे। तो हृदय योजना जो 21 जनवरी 2015 को लॉन्च हुई थी, इसका क्या था मोटो? ये सांस्कृतिक विरासतों के संरक्षण और कायाकल्प से संबंधित है। जो हमारे सांस्कृतिक विरासत हैं, ठीक है, जो उसको संभालना, उसकी सुरक्षा करना, उसको रेनोग्रेट करना, उसकी सुरक्षा व्यवस्था सफाई सबका ध्यान रखना, वो इसके अंतर्गत आती है आपको। और अगला आता है समग्र शिक्षा योजना। ये योजना है समग्र शिक्षा योजना, मई 2018 में आपको आई। तो डिजिटल प्रौद्योगिकी को शामिल कर विद्यालय शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास करना इस योजना का मूल मंत्र था, कि एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन करना, स्कूलों में आपको डिजिटल एजुकेशन प्रदान करने के आपको मकसद से योजना लॉन्च की गई मई 2018 में, जबकि ये हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को लॉन्च की गई थी। तो ये थे सारे योजना। तो हाय प्रशाम, कैसे हैं आप? लेट हो गए भाई आप आते आते, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। वॉइस आ रही है मेरी आपको क्लियर? एक बार चैट में बता देंगे। मेरी वॉइस मिल पा रही है प्रशाम? एक बार चैट में बता दें। चलिए कोई नहीं, एक बार और आपको मैं बताता हूं वापस मैंने अभी क्या क्या कराया है। आज हम गवर्नमेंट की स्कीम्स बता रहे हैं आपको, कौन कौन से स्कीम गवर्नमेंट की जो है वो आई है, और वो स्कीम कब लॉन्च हुई, किसके बारे में थी ये जानना है। खास तौर पे केंद्र सरकार के स्कीम जानना है आपको, राज्य सरकारों के स्कीम्स को नहीं जानना है। क्यों? क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी में आपको केंद्रीय स्तर पे आपको आते हैं, सेंट्रल स्तर पे सारे क्वेश्चंस तो वहां से आएंगे। आवाज आ रही है प्रश्नाम आप? आप चैट में लिख नहीं पा रहे हैं। चलिए, आपको कोई आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप थम्स अप कर सकते हैं अगर आपको वॉइस आ रही है, सहमत है। कोई क्वेश्चन अगर पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो मैंने अभी तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की बात की, जो मार्च 2019 में आपको आई। ये किसके लिए था? ये असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन प्रदान करने के लिए, जिससे उन्हें 3,000 रुपए पेंशन मिले। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं आपको, उनका जो नुकसान हुआ कोविड की वजह से, वो अपने रोजगार को पुनः स्थापित कर सकें, इसके लिए सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये भी मार्च 2020 में ही आया है। और ये किस लिए था? ये आपको जो कोविड-19 महामारी में
जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को भरपाई के लिए नगद ट्रांसफर करना मनी का, और प्लस आपको जो राशन मुफ्त देना, ये योजना थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये आपको पीएम किसान योजना 6,000 रुपए प्रति वर्ष आपको 2,000 रुपया पर 4 महीना पे मिलता है आपको 2 हेक्टेयर से नीचे वाले किसानों को। इसके बहुत बड़ी संख्या में लाभार्थी। तो दिसंबर 2018 में लॉन्च हुआ है। आयुष्मान भारत योजना 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने के लिए ये लागू हुआ है अप्रैल 2018 में। उड़ान योजना 2017 में 500 किलोमीटर की दूरी की हवाई यात्रा के लिए सिर्फ 2500 रुपए का प्रावधान किया गया, इसको पॉपुलर बनाने के लिए हवाई यात्रा को। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2017, ये सुरक्षित प्रसव के लिए आपको लाभ प्रदान करता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो फसल की कुल राशि है उसका 5% बीमित राशि होती है और आपका नुकसान होने पे फसल का पूरा कवरेज दिया जाता है, बागवानी और व्यावसायिक दोनों में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, ये गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले को एलपीजी मिलता है इसमें भाई। स्टार्टअप इंडिया 16 अप्रैल 2016 को, ये आपको नए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको लोन प्रदान करता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015, वोकेशनल ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेस कराना जिससे कि रोजगार मिल सके, ये योजना था। प्रधानमंत्री आवास योजना जून 2015 में, सबसे पॉपुलर योजना शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में, जहां पे कुछ राशि दी जाती है जिससे कि 2022 तक सबका घर बन सके। ग्रामीण इलाकों में लगभग 1,20,000, शहरी में 2,60,000 के आसपास। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लॉन्च हुआ इसी दिन, उसी के कार्यक्रम का एक ये हिस्सा, जिसमें आपको जो आगे जाके लड़कियों के कल्याण के लिए आपको कुछ राशि उसमें संरक्षित की जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को लिंगानुपात को सही करने के लिए, कल आपने सेंसस में पढ़ा कि कैसे आपको लिंगानुपात जो है वो विषम परिस्थिति में है, तो उसको सही करने का यहाँ पे उपाय। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों के लिए कम लागत पे आपको लोन देना। हृदय योजना 21 जनवरी 2015, जो सांस्कृतिक विरासत है हमारे, ठीक है, उसको सुरक्षित रखना, उसको साफ सफाई का ध्यान रखना, वहां रेनोवेट कराना, इसके लिए ये था आपको योजना। और समग्र शिक्षा योजना मई 2018, ये स्कूलों में डिजिटल एजुकेशन प्रदान करने के लिए आपको शुरुआत की गई इसकी। तो ये थे भाई सारे कुछ कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जहां से प्रश्न हो सकते हैं कि कोई योजना किस वर्ष चालू हुई या किस योजना की क्या विशेषताएं थी, क्या खासियत थी आपको। ठीक है, हाय पूजा एंड परशुराम। पूजा आपको वॉइस आ रही है क्लियर? एंड परशुराम आप चैट क्यों नहीं कर पाते? आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो। आज का ये टॉपिक्स का आखिरी क्लास है, लास्ट क्लास है आपका, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक करा दिए। मैं अभी बताऊंगा लास्ट में कि कौन कौन से टॉपिक मैंने कराए हैं आपको, ठीक है। अभी मैं और फिर हम क्वेश्चन आंसर आज करेंगे और कल एक लास्ट सेशन होगा जिसमें कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। आरआरबी ग्रुप डी से रिलेटेड जितने भी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं आपको, तो वो हम देखने वाले हैं। अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मैं बता दूं कितना कवर हो चुका है आपका। 15 क्लासेस हमने दी आपको। जो क्लास 1 था मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था, इंट्रोडक्शन कराया था आपको, जिसमें हमने बताया था इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, कितने टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, जो मेन मेन कंपोनेंट थे उसके बारे में बता दिया। जो क्लास दूसरा है ये मैंने आपको सेक्टर और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बता दिए कि अर्थव्यवस्था में कौन के क्या क्या क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इकोनॉमी कितने टाइप की होती है, कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स इकोनॉमी हो, जैसे हमारे देश में मिक्स इकोनॉमी है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको जिस टॉपिक में भी दिक्कत हो आप जाके रिकॉर्डेड वीडियो में जरूर देखिएगा और फिर मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कल के क्लास में। कल आपका लास्ट क्लास होगा, कल आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक बार देख के। जो मैंने क्लास तीसरी ली थी इसमें मैंने जीडीपी और जीएनपी का कॉन्सेप्ट पूरा समझाया था कि जीडीपी जीएनपी क्या होता है, ठीक है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हमने देखा था बृहत रूप से। और क्लास 4 की बात करें
तो चौथा क्लास मैंने आपको नेशनल इनकम लिया था। क्या लिया था? नेशनल इनकम। इसके बारे में जाना था, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसके बारे में पूरे क्लास हमने कवर किया था। क्लास 5 की बात करें तो यहाँ हमने प्लानिंग ऑफ इंडिया देखा था। प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में योजनाएं कैसे, आयोग का गठन कैसे हुआ, नीति आयोग का गठन क्यों हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं आपको क्लास 6 में कराया था मैंने। 5 ईयर प्लान कि क्या होता है 5 ईयर प्लान, ठीक है। उसके बाद क्लास 7 की बात करें तो 7वें क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, इसमें मैंने आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताया था, एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि, भारतीय कृषि, तो इसको आपको सही से देख लेना है। और क्लास 8 में मैंने इंडस्ट्री के बारे में बताया था, इंडस्ट्री क्या है आपको, ठीक है। भारतीय उद्योग धंधों के बारे में बात की थी, और भारतीय खास तौर पे हमने बात किस पे करी थी, भारतीय औद्योगिक नीति की, भारत में औद्योगिक नीति कौन कौन सी बनी उसके बारे में। फिर अगर मैं बात करूं क्लास 9th की, तो क्लास 9th में मैंने आपको मनी कराया था कि मुद्रा क्या होता है, मुद्रा का विकास कैसे हुआ, कैसे पैसा कैसे आया, ठीक है। पहले सिक्के चल रहे थे, पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली, फिर सिक्का, सिक्का से फिर पैसे, नोट छपे, नोट में अवमूल्यन क्या होता है, मुद्रास्फीति क्या होती है, गांधी जी कब आए नोट पे, नोटबंदी के बारे में, इन सब के बारे में देखा था। क्लास 10 हमने बैंकिंग कराई थी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इधर से ही आते हैं, जरूर देखिएगा। क्लास 11 मैंने आपको ट्रेड कराया था, ठीक है। क्लास 12 हमने आपको टैक्स कराया था, टैक्सेशन, कि कब पहली बार टैक्स लगा भारत में, बैंकिंग हमने बताया कैसे कैसे बैंकिंग का विकास हुआ भारत में। और क्लास 13 यहाँ पे आके हमने आपको क्या कराया, टैक्स के बाद ट्रेड, टैक्स, बैंकिंग, मनी, और फिर मैंने लास्ट में कराया था सेंसस। सेंसस के बारे में जाना था कि सेंसस क्या है, जनगणना जो कल हुई थी। क्लास 14 में मैंने आपको बजट के बारे में बताया था, बजट, और बजट की मैंने 2 क्लासेस ली थी। क्लास 15 भी बजट पे ही था, जो दूसरी क्लास भी थी। आज क्लास 16 जो गवर्नमेंट स्कीम की है, और क्लास 17 आपकी कल लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके करेंगे हम। तो किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए और उस टॉपिक की वीडियो को दोबारा देखिए, कोई भी क्वेश्चंस हो आप क्वेश्चन यहाँ पे डाल दीजिए, कल हमें बता दीजिएगा। अगर मान लीजिए कल के बाद क्वेश्चन आए तो क्या करें, क्योंकि कल तो हमारा बैच मैं अपना खत्म कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स। तो आप आरआरबी ग्रुप डी के टेलीग्राम ग्रुप में हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में हो, आरआरबी ग्रुप डी के हैं या नहीं है? पूजा एंड परशुराम, आप चैट क्यों नहीं कर पा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रही, चैट तो करो, मुझे लग रहा है जैसे हाँ आप हैं। तो पूजा आप क्या करना, मेरा नाम लेके, मेरा नाम वरुण है, वरुण सर के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आए आप क्वेश्चन डाल देना वहां पे। तो इस तरीके से हमने खत्म किया। चलिए अभी के क्वेश्चन आंसर देखते हैं महत्वपूर्ण, तो फटाफट आंसर देते जाइएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? सितंबर 2020 को, जून 2020 को, अगस्त 2020 को, अक्टूबर 2020 को, कब की गई थी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? When was the प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च? On September 2020, on June 2020, on August 2020, on October 2020, कब की गई थी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की गई? ए आ रहा है सितंबर 2020 में, बिल्कुल भाई 10 सितंबर था दिन, एक समय वाइट ही आ गया ये, 10 सितंबर का दिन था भाई, 10 सितंबर 2020 को आपको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्टार्ट की गई। आवाज नहीं आ रही है, आपको नहीं आ रही है? पूजा आपको क्लियर आ रही है आवाज? पूजा एक बार आप बता देंगे आपको क्लियर आ रही है आवाज? परशुराम को आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, तो परशुराम अपने एंड से चेक करिए, आपके एंड पे कुछ दिक्कत होगी। हमारे यहाँ से वॉइस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर वॉइस जा रही है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
आपको 10 सितंबर 2020 को स्टार्ट हुई। ये मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए, उनकी सहायता के लिए आपको योजना लाई गई। रफ्तार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसे बढ़ावा मिला? कटाई को, आधारिक संरचना को, कृषि उद्यमिता को, या इन सभी चीजों को? किसे आपको इससे लाभ मिला? रफ्तार योजना। रफ्तार योजना के तहत किसको लाभ मिला? सी, कृषि उद्यमिता को। बिल्कुल सही, कृषि उद्यमिता को आपको लाभ प्रदान की गई। राष्ट्रीय प्रदर्शन योजना का संबंध ग्रामीण विकास के किस क्षेत्र से है? पंचायती राज विकास से, ग्रामीण स्वच्छता से, ग्रामीण पेयजल से, या ग्रामीण सड़क से? प्रदर्शन योजना, प्रदर्शन योजना किससे आपको ये रिलेट करेगा? प्रदर्शन योजना किससे रिलेट करेगा आपको? बी तो गलत है, इसका आंसर सी होगा, ग्रामीण पेयजल योजना थी ये। निम्न में कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य है? रोजगार के अवसरों का सृजन करना, विद्युत की आपूर्ति करना, सस्ते ऋण उपलब्ध कराना, या पेंशन प्रदान करना? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आपको मुख्य रूप से क्या करती है? जवाहर, निम्न में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के प्रमुख उद्देश्य हैं? सी, तो इसका प्रमुख उद्देश्य है रोजगार के अवसरों का सृजन करना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया था? सबसे पहले किस राज्य में आपको ये योजना शुरू हुई? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना को प्रारंभ में किस राज्य में शुरू किया गया? तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, या आंध्र प्रदेश में? कहां पर आपको प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कहां पर प्रारंभ की गई? तो बी उत्तर प्रदेश आ रहा है आपका आंसर। इसका सही आंसर तमिलनाडु है, सबसे पहले तमिलनाडु में। सांसद ग्राम आदर्श योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में किसके जन्म दिवस पर की गई थी? वर्ष 2014 में किनके जन्म दिवस पर आपको सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत वर्ष 2014 में की गई थी? किनके जन्म पर की गई थी? सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, या इंदिरा गांधी? ऑन हुज बर्थडे द सांसद ग्राम योजना वाज लॉन्च्ड इन ईयर 2014? किनके पे किया गया था? पूजा नंबर के साथ आंसर दें, आपका बहुत सारा एबीसी हो गया है तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। कौन सा एबीसी? सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत किनके बर्थडे पे की गई थी? आसान क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन। तो सही आंसर है इसका 6 का बी, जयप्रकाश नारायण जी के बर्थडे के उपलक्ष्य में आपको ये योजना शुरू की गई थी 11 अक्टूबर को, याद रखिएगा 11 अक्टूबर को 2014 को। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2015, 16, 17, या 18? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ये किस साल प्रारंभ हुई थी? 2015 में, 16 में, 17 में, या 18 में? सेवन का डी 2018, तो इसका सही आंसर है 2017। कुसुम योजना किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, ये कुसुम है इसका नाम पूरा,
योजना का संबंध किससे है? तापीय ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, जैव ऊर्जा से या ज्वारीय ऊर्जा से? किस ऊर्जा से इसका संबंध है? कुसुम योजना का किस ऊर्जा को बढ़ावा दिया गया? कुसुम योजना के तहत किसका संबंध है इससे? तापीय ऊर्जा का, सौर ऊर्जा का, जैव ऊर्जा का या ज्वारीय ऊर्जा का? कुसुम योजना का संबंध किससे है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न था। इसका सही आंसर सौर ऊर्जा से, सोलर पंप वगैरह दिए जा रहे थे किसानों को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू हुई? 1995, 96, 98, 99, 2000, 2001 या 2004, 2005? कब लागू हुआ किसान क्रेडिट कार्ड योजना? किस वर्ष लागू की गई? किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? नाइन का बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। 98, 99। सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था? जयप्रकाश नारायण, श्रीमन नारायण, विनोबा भावे या एम.एन. रॉय ने? सर्वोदय योजना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई? सर्वोदय योजना किनके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? Who introduced the सर्वोदय योजना? जयप्रकाश नारायण, श्रीमन नारायण, विनोबा भावे, एम.एन. रॉय? किनके द्वारा? बिल्कुल जयप्रकाश नारायण के द्वारा सही आंसर था। तो ये थी आज की क्लास आपकी, और ये आज की आखिरी टॉपिक और आखिरी क्लास। कल हम मिलेंगे। कल हम बहुत सारे क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का एक सेट लेके आएंगे, 50 क्वेश्चंस। तो आप जरूर कल जुड़िएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स के पूरे 50 क्वेश्चन होंगे कल आपके सेशन में। और जो एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस आपके लिए साबित हो सकती है कि कैसे भी आपको क्वेश्चंस आए, आप उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो कल का इंतजार रहेगा आप सबका, तो कल जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से।